नमस्कार, मैं उस वक्त और आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। और इस वक्त में आप देख सकते हैं मैं झंझारपुर में फिर से खड़ा हूं। बस 2 दिन बचे हैं और तैयारी को लेकर जो है वो बीजेपी की तरफ से एक ब्लू हेवन में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें जानकारी दी गई तैयारी कैसे क्या रहेगी और क्या कुछ इंतजामात रहेगा। इस बीच में आपको बताऊं कि रामप्रीत पासवान जी राजनगर के इस वक्त में जो कि एमएलए हैं और नीतीश मिश्रा जी जो झंझारपुर के एमएलए हैं और साथ में जो है शिवेश रामजीत और शंभू राजेश झा, ये सभी मौजूद थे और इन लोगों ने जो है जानकारियाँ दी है कि कैसे क्या तैयारी रहेगी और क्या कुछ, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होना है। इसको लेकर कैसे क्या तैयारी चल रही है, कैसे क्या प्रोग्राम रहेगा, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो यहाँ और हमारे गृह मंत्री जी लोगों को संबोधित करें। ये है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, यहाँ इनके घर की मिट्टी, तो कोई हमारे शहीद जो सेना है उनके घर की मिट्टी, वैसे सभी मिथिलांचल नहीं पूरे बिहार के सभी भारतवर्ष के सभी आंगन की एक मिट्टी, एक चुटकी मिट्टी ये कलश में रखा जाएगा। और ये कलश प्रखंड मुख्यालय में और प्रखंड मुख्यालय से फिर उसको दिल्ली, आप लोगों को याद होगा जो सरदार पटेल की मूर्ति लगी थी उसमें हम लोगों ने लोहा, जिसको भी जो लोहा था एक एक घर से हम लोगों ने कार्यकर्ता लोहा दिया और ये पूरा लोहा दिल्ली गया, दिल्ली से फिर वहाँ गया और तब दुनिया के सबसे ऊंची मूर्ति बनी है। उसी तरह से यहाँ कर्तव्य पथ पर एक बहुत बड़ा उद्यान बनना है। अमृत इस काल के समय में अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत उद्यान बनना है, उसमें उस मिट्टी को रखा जाएगा और इस तरह से एक विशाल यहाँ पार्क बनेगा। कर्तव्य पर दिल्ली, आपको याद होगा कर्तव्य पर दिल्ली में है, यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने लगाया है। तो इसी तरह से ये कार्यक्रम है और एक एक घर हम लोग जाएंगे, उस कार्यक्रम को भी हमारे माननीय गृह मंत्री जी आज्ञा करेंगे। तो हम सभी के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है क्योंकि झंझारपुर की धरती पर पहली बार देश के गृह मंत्री का कार्यक्रम है। आदरणीय अमित शाह जी पूर्व में भी मिथिला के कई क्षेत्र में आए हैं, लेकिन गृह मंत्री के तौर पर उनका ये पहला कार्यक्रम है। हम संगठन जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े लोग हैं, हम लोग के लिए बहुत बड़ा अवसर है कार्यकर्ताओं के लिए कि झंझारपुर को प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुना कि ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। लेकिन झंझारपुर के तमाम लोग और मिथिलावासी पूरी उत्सुकता के साथ आदरणीय गृह मंत्री जी के संबोधन को सुनने के लिए वो आतुर हैं कि उनके घर में ही आदरणीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है। 16 तारीख को जैसा आपको बताया गया 10:30 बजे प्रातः, शनिवार का दिन है, समरसता का प्रतीक ललित कर्पूरी स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन है। तमाम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि सभी लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। अगर आप जिस भी वाहन से आ रहे हैं, अगर आप मोटरसाइकिल से आ रहे हैं तो उसकी समुचित पार्किंग, ऑटो टेम्पो लेके आप आ रहे हैं या ई रिक्शा से आ रहे हैं या 4 चक्के से आ रहे हैं या कोई साथी बस से आ रहे हैं, तो प्रशासन के साथ मिलके सभी के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है, तो किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। जो ललितपुर कर्पूरी का मैदान है वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी भी मौसम में जो लोग आएंगे उनको कोई कठिनाई नहीं हो। पर्याप्त मात्रा में पेयजल की व्यवस्था है, मोबाइल टॉयलेट्स हैं वहाँ पर, चिकित्सीय सुविधाएं भी रहेंगी। तो पूरी तरह से हमारे संगठन के माध्यम से, प्रशासन के सहयोग से तमाम चीज़ों का ध्यान रखा करता लगातार, चाहे यातायात को उस दिन व्यवस्थित करनी पड़े, लोगों का आवागमन को थोड़ा सा उसका संचालन बेहतर करना पड़े, सारे साथी हमारे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा है और प्रशासन, क्योंकि गृह मंत्री का कार्यक्रम है और देश के उन लोगों में से वो हैं जिनको उच्च स्तर का सुरक्षा प्राप्त है, तो उसका जो प्रोटोकॉल है स्वाभाविक है, वो हम और आप सब समझते हैं कि उसके तहत जो तैयारियां प्रशासन को करनी है उनके द्वारा किया जा रहा है। और हम यही मान रहे हैं और लोगों से ये क्योंकि जो भावना मेरे मन में वही तमाम मिथिलावासी में होगी कि हम अपने गृह मंत्री का अपने घर में हम स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें और उनका मनोबल बढ़ाएं कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विश्व स्तर पर भारत जो अपने आप को स्थापित किया है, 5 दिन पूर्व जो G20 ने भारत के इमरजेंस को जिस ढंग से निखारा है,
उसी में देश की स्थितियों में आदरणीय गृह मंत्री जी का जो योगदान है, एक से एक निर्णय उन्होंने लिए हैं जो भारत को मजबूत करने में है। तो वैसे गृह मंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए तमाम मिथिलावासी ललित कर्पूरी स्टेडियम में एकत्रित होंगे। कैसे क्या इंतजाम है सारी कुछ, जबकि बीच में कई सवालात भी किए गए जिसके कि बिल्कुल खुल के जवाब देते हुए नजर आए। जब उनसे सवाल हुई कि मिथिला के लिए क्या कुछ ऐलान भी होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि कई ऐसी चीज़ें हैं, परियोजनाएं हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो कि हमने तो दिया हुआ है लेकिन बिहार सरकार के चलते डिले है। देखिए पत्रकार महोदय, हमारी सरकार जब से बनी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम ही लोग तो मिथिलांचल के लिए किए, उससे पहले तो मिथिलांचल के लिए किसी ने कुछ किया नहीं। आपको मालूम होगा जो 34 के भूकंप में कोसी का पुल टूटा हुआ था, उसमें पुल बनाने का काम अटल जी ने किया, वो रेल लाइन का काम अटल जी ने किया, मैथिली को अष्टम सूची में देने का हमारे अटल जी ने किया, हवाई अड्डा बनाने का हमारे नरेंद्र मोदी ने किया, एम्स भी हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, लेकिन बिहार सरकार उसको लटका के रखा हुआ है, ज़मीन देने में आनाकानी कर रहा है। का इतना विकास किया है, अभी गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी सड़क बनना है जिसके लिए वो ज़मीन बिहार सरकार नहीं दे रहा है, ये मिथिला का विकास है। तो मिथिला के विकास के लिए हमने ढेर सारे काम किए। और हमारे वो जहाँ तक डैम बनाने की बात है, तो डैम बनाने की बात जहाँ है वो हमारा बिहार सरकार उसमें दोषी है। अब वो चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले कभी वो बोलते नहीं थे। जब तक सत्ता में हम लोग थे तो कभी आवाज़ इनकी नहीं निकलती थी। अब वो डैम बनाने की बात कर रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं नीतीश कुमार जी बोल रहे थे। तो मेरा कहना है, हम लोग हमारे केंद्र सरकार में सभी नदी को, हमारे अटल जी ने कहा था और ये माननीय प्रधानमंत्री जी, जितना नदी है, जितनी छोटी नदी उत्तर बिहार से गंगा में मिली है, सभी नदी को जोड़ करके और नदी को जोड़ करके पानी की व्यवस्था करके किसानों को सिंचाई का व्यवस्था करना है। हम तो बोल रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार की इच्छा शक्ति कहाँ है? बिहार के विकास खत्म हो गई है, वहाँ तो जंगल राज 2 हो गया है, पूरे अराजकता की स्थिति है। इसके बावजूद भी हमारे मंत्री, गृह मंत्री जी बिहार और मिथिलांचल के विकास के लिए हमेशा तत्पर है और हम लोग भी प्रयासरत हैं। जो हमारे यहाँ जो बाढ़ की समस्या है, वो बाढ़ की समस्या का निदान हो, हम लोग तत्पर हैं और हम ही लोग ये काम करेंगे। ये बिहार सरकार और जितनी भी सरकार आज तक बने, गठबंधन के 10 साल था, मनमोहन सिंह की सरकार क्यों नहीं किया? आप पहले जैसे झंझारपुर आ रहे हैं तो झंझारपुर की बात करते हैं। एशिया का नदी पर सबसे बड़ा पुल कहाँ बन रहा है? भेजा में, हमारे ही झंझारपुर अनुमंडल में 10.2 किलोमीटर्स का वो पुल है। और जो पूरी कनेक्टिविटी भारतमाला से हम ही लोग उससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। 30 किलोमीटर मधुबनी जिला से होके वो गुजर रहा है और उसका काम भी आप जाके देख सकते हैं। हम तो दोनों तरफ गए, भेजा भी गए और सुपौल में पकौड़ भी हम गए जहाँ पर ये पुल बन रहा है। तो कनेक्टिविटी आप देखेंगे तो जिसमें लगभग 2000 करोड़ से भी अधिक की ये परियोजना है जो हमारे क्षेत्र में है। मेडिकल कॉलेज जो यहीं बगल में बन रहा है, उसमें भारत सरकार का भी कंट्रीब्यूशन है। अभी न्यायालय का जो बिल्डिंग यहाँ बन रहा है झंझारपुर में, वो केंद्र प्रायोजित योजना है। मधुबनी में जो बन रहा है वो केंद्र प्रायोजित योजना है। बगल में सुखेत में कृषि विज्ञान केंद्र है जिसकी स्थापना 2019 में हुई, वो भारत सरकार ने दी है। तो काम इस क्षेत्र के लिए अगर आप देखेंगे, जो विषय आपने कहा वो संपूर्ण मिथिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 2024 निश्चित रूप से बिहार को एक अच्छा अवसर मिला था जब राज्य में और केंद्र में एक सरकार थी, लेकिन जो परिस्थिति हुई राजनीतिक आप समझ रहे हैं। यही आशा है कि 24 में पुनः मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और 25 में भाजपा के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनेगी, तो मिथिला के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। जिस चलते आप लोग के बीच में नहीं आ रहा, हम योजना पर से योजना दे रहे हैं लेकिन ज़मीन पर यहाँ सरकार नहीं चाह रही है, इसीलिए नहीं आ रहे। इस तरह के बहुत सारी सवालात हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम में कैसे रहेगा, क्या रहेगा, कितने बजे शुरू होनी है, नज़दीक हो रहा है, वैसे वैसे तैयारियाँ भी काफ़ी ज़ोरों शोरों पर है। तो हालांकि इन लोगों ने ये कहा है और उम्मीद भी की जाती है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे और ये सभा को संबोधित करने के लिए जो आ रहे हैं माननीय
गृह मंत्री भारत सरकार उनको सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग आएंगे और उनकी बातों को सुनेंगे और बीजेपी की यहाँ से एक नई चीज़ अपनी माटी अपनी देश को लेकर जो प्रोग्राम है वो भी शुरू होनी है। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात भी थे जिसका जवाब देते हुए नजर आए। ऐसे खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ आप देख रहे थे जन न्यूज़। मिलते हैं अगली खबर में। नमस्कार।